शांति। चलिए पहले कुछ देर बाबा की याद में बैठेंगे। अपने शरीर को बिल्कुल स्थिर और शांत रखें। और मन बुद्धि को इस देह और इस देह की दुनिया से निकालते हुए स्वयं पर ले आए। मैं आत्मा केवल एक छोटा सा बिंदु हूं। देखें अपने रूप को, कितना छोटा सा बिंदु रूप है मेरा। मैं इतना बड़ा शरीर, ये मकान, ये कुछ भी नहीं। एक छोटा छोटा बिंदु हूं, बिल्कुल हल्की। सारे दिन मैं और मेरेपन का बोझ उठाए फिरती हूं। कुछ भी तो नहीं है बोझ, बिल्कुल हल्की हूं मैं। मन बुद्धि से स्वयं को अनुभव करें। एक हल्का सुंदर सितारा। अब मैं सितारा कुछ घड़ियों के लिए सैर पर चलती हूँ। अपने घर, अपने प्यारे पिता के पास उड़ चले। अपने घर दूर 5 तत्वों की दुनिया से परे, उस सुंदर दिव्य प्रकाश का लोक, मेरा घर शांति धाम। मैं आत्मा खुशी में उड़ती चली जा रही हूँ उस दिव्य प्रकाश के लोक की तरफ। वहां चारों तरफ शांति का प्रकाश छाया हुआ है। मैं उस लोक में धीरे धीरे अपने प्यारे पिता के सामने जाकर स्थित हो जाती हूँ। मेरे प्यारे पिता, मेरे मीठे शिव बाबा, ज्योति बिंदु निराकार, प्रेम के पवित्रता के सागर बाबा, किरणों की बाहें फैलाए मेरा स्वागत कर रहे हैं। ऐसा लगता जैसे कह रहे हो, आओ मेरे मीठे बच्चे आओ। मैं आत्मा उड़कर प्यारे शिव बाबा की किरणों की बाहों में समा जाती हूँ। मेरे प्यारे बाबा का स्वरूप कितना मनमोहक है, कितना सुंदर दिव्य सितारा, प्रेम का सागर है मेरा बाबा। और इस घड़ी मुझे अनुभव होता है, मैं भी कौन हूँ।
मेरे प्यारे पिता की संतान प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मेरा प्यारा बाबा प्रेम का सागर, हम दोनों मिलकर प्रेम की एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर रहे हैं जो ऊर्जा नीचे इस धरती तक भी पहुंच रही है। मैं और मेरा बाबा कंबाइंड रूप में जैसे एक प्रेम का पावरफुल स्रोत है। प्रेम का सागर शिव बाबा और मैं प्रेम स्वरूप आत्मा दोनों इस समय कंबाइंड है और दूर इस पृथ्वी लोक तक भी वो प्रेम की ऊर्जा, प्रेम की वाइब्रेशन फैला रहे हैं। कुछ देर इस सुंदर स्थिति में बैठे। अब धीरे धीरे अपने स्टेज पर इस साकारी तन में लौट आए। अपना स्थान फिर से भ्रिकुटी पर ग्रहण कर ले। मैं आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा इस शरीर को, अपने आसपास की दुनिया को बाबा से लाई प्रेम की शक्ति प्रदान कर रही हूँ। ओम शांति। योग के लिए ऐसा कहा जाता है कि आंख खोल कर करें, है ना? क्योंकि आंख जब बंद करते हैं तो क्या होता है, सो जाते हैं, है ना? और उठ कर कहते बहुत अच्छा योग लगा आज दीदी, है ना? वास्तव में वो योग नहीं था, वो कुछ और था। तो मुझे याद है एक बार हम सेंटर पर बैठे तो योग भट्टी हो रही थी। योग भट्टी माना 1-2 घंटे तक कंटिन्यूअसली योग में बैठते, फिर क्लास, फिर योग, ऐसे कर कर 8 घंटे का प्रोग्राम होता है। तो उस समय पर एक माता जी थे, तो 2 घंटे का योग था, तो माता जी खूब सोए, बीच बीच में तो स्नोर भी किए, है ना? उनकी आवाज़ भी आसपास वालों को आई। और फिर जब योग पूरा हुआ तो माता जी कहते हैं, दीदी आज तो योग में आनंद ही आ गया, ऐसा योग तो कभी लगा ही नहीं था। तो फिर समझ आया कि सोई नहीं थी ठीक से, है ना? तो नींद आई तो बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये जो बात इसलिए कही जाती है कि आँख खोल कर अभ्यास करें, क्योंकि एक तो नींद आ जाती है जैसे ही आँख बंद करते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग, हमारा संस्कार ऐसा है कि जब आँख बंद हुई तो सो जाओ, सोने का टाइम है ना? तो ये एक बात है। दूसरा कारण है क्यों कहते हैं आँख खोल कर योग करो, क्योंकि जब हम कोई भी परिस्थिति आएगी तो देखो, योग में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक स्विच बना रहे हैं अंदर की दुनिया में जाकर ऊपर की दुनिया से कनेक्ट करने का, है ना?
इस दुनिया में अशांति है, दुख है, पीड़ा है। हम याद में जब बैठते हैं तो क्या कर रहे हैं, एक मेंटल स्विच बना रहे हैं कि हम बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया की तरफ और फिर उस परे की दुनिया की तरफ, उस प्यारे शिव बाबा की तरफ या घर की तरफ अपनी बुद्धि को कैसे मोड़ें और वहाँ की चीज़ों को कैसे अनुभव करें, ये स्विच बना रहे हैं। अब आप देखो, मान लो कि आपने ये प्रैक्टिस की है कि जब आप आंख बंद करेंगे तभी आपका ये स्विच ऑपरेट करेगा, है ना। बिना आंख बंद किए आप बाहर से अंदर की तरफ या अंदर से ऊपर की तरफ जा ही नहीं पा रहे। तो अब बॉस डांट रहे हैं ऑफिस में, हाँ, अब उस समय क्या कहेंगे, रुको रुको थोड़ी देर आंख बंद करती हूँ, तब जाकर योग लगेगा मेरा, तो मैं शांत रहूंगी, है ना। तो ऐसा तो नहीं होगा। तो वो जब डांट रहे हैं उस समय पर आपको क्या करना है, अपनी बुद्धि को वहां से निकाल दूसरी तरफ लेकर जाना है। अब वो अगर आप आंख बंद करने के अभ्यासी होंगे तो फिर उस समय आंख नहीं बंद कर सकेंगे। या आप मान लो कि आप ट्रैफिक में वेट कर रहे हैं, आप ट्रैफिक में वेट कर रहे हैं, 5 मिनट ट्रैफिक है, जैम है, तो उस समय पर आप आराम से अपना बुद्धि योग परम धाम की तरफ या बाबा की तरफ लगा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ देखें कि कौन बीच में अटका हुआ है, किन के कारण क्या समस्या आ रही है, या ये सोचना कि लेट हो जाऊंगी, ये बहुत अच्छी विधि है। लेकिन अगर अभ्यासी होंगे आंख बंद करने के, तो फिर सोचेंगे अभी आंख बंद करें तो कैसे पता चलेगा सिग्नल चेंज हो गया, है ना। तो आंख खोल कर बुद्धि को दूसरी तरफ ले जाना, ये अभ्यास हम योग में करेंगे तब तो हम सारे दिन परिस्थितियों के बीच भी अपनी बुद्धि को यहाँ से निकाल वहाँ ले जा सकेंगे, है ना। इसीलिए कहते हैं आँख खोल कर बाबा को याद करना। अब मैंने आपको परमात्मा का स्वरूप भी बताया, मैंने आपको ये भी बताया कि परमात्मा जब हम पहला शिवलिंगम बना सोमनाथ में तो वो हीरे का बना और शिव ज्योतिर्लिंगम नाम था। और मैंने आपको ये भी बताया कि शिव माना वो जो ज्योति बिंदु पिता है, ना कि वो शंकर का चित्र जो आजकल हम समझते हैं, वो तो हमने क्रिएट किया क्योंकि हमें देह से कनेक्शन होता था, विदेही से कनेक्ट करना मुश्किल था। अब परमात्मा का जो नाम है वो है शिव, है ना। तो शिव जो है वो शिव क्यों है, क्योंकि शिव जो शब्द है उसके 3 अर्थ हैं, बीज, बिंदु और कल्याणकारी। तो हम जब परमात्मा को, दुनिया में तो लोग परमात्मा कहते हैं और वो थोड़ा दूर दूर लगता है ना, तो हमें समझ में आया है वो हमारे पिता हैं। तो हम प्यार से परम पिता परमात्मा शिव को क्या कहते हैं, शिव बाबा, ठीक है। तो हम प्यार से परम पिता परमात्मा को कहते हैं शिव बाबा। तो जब मैं योग में शिव बाबा कहती हूँ तो मतलब है ज्योति बिंदु निराकार, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति के सागर पिता, उनको शिव बाबा कहते हैं। तो आपको अपने पिता का परिचय मिला, है ना, परिचय मिला कि पिता कौन है। अब आप देखो दुनिया में हमारे को एक पिता मिला, शरीर का पिता, है ना, जिसको आप पिताजी कहते हैं। वो कौन है, शरीर के पिता हैं। उनको ज्ञान की भाषा में कहते हैं लौकिक पिता, है ना, इस लोक के पिता हैं, ठीक है। तो लौकिक पिता, तो वो जो लौकिक पिता है वो हमारे को क्या क्या देते हैं, जो भी शरीर को चाहिए, है ना, रोटी, कपड़ा, मकान सब देंगे, है ना। और ये भी वो जो शरीर के पिता हैं उनकी ये भी ड्यूटी होती है कि वो हमें पढ़ाए लिखाए, लायक बनाए, ताकि कल हमारे शरीर के जीवन यापन के लिए
हम इनफ कमा सकें, लायक बन सकें, है ना। तो वो भी ड्यूटी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर को जन्म देते हैं ना, तो शरीर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाते हैं। लेकिन अगर आप अपने लौकिक पिता को जाकर कहेंगे कि आजकल मुझे बहुत अंदर डिस्टर्ब लगता है, या दुख होता है, या शांति रहती है, या बहुत कमज़ोरी लगती है, तो क्या वो उसका इलाज कर सकते हैं? वो कह सकते हैं बच्चे बैठो थोड़ी देर, मैं तुम्हें चार्ज कर दूंगा। तो वो कहेंगे पता नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है आजकल, आजकल दुनिया में कुछ ऐसा ही चल रहा है, मेरी भी हालत कुछ ऐसी ही है ना। क्यों? क्योंकि वो जो शरीर का पिता है और जो हम बच्चे हैं शरीर के रूप से, हम दोनों ही आत्माएं हैं, और आत्मा के संबंध में हम भाई भाई हैं। जैसे एक भाई दूसरे भाई की कोई ज़रूरत पूरी नहीं कर सकता ना, पिता करता है, ऐसे ही आत्मा के दृष्टिकोण से आत्मा की जो ज़रूरतें हैं, ज्ञान की, पवित्रता की, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की, ये ज़रूरतें लौकिक पिता पूरी नहीं कर सकते। लौकिक पिता उस दृष्टि से हमारा आत्मिक भाई है ना, वो भी उसी सिचुएशन में है जिसमें हम हैं। तो इसीलिए हमें पारलौकिक पिता का परिचय चाहिए, आत्मा के पिता। और आत्मा के पिता कौन है? प्यारे शिव बाबा, है ना। तो आत्मा के पिता का परिचय प्राप्त होने से हमें पता चलता है कि हमारी जो ज्ञान की आवश्यकता है, पवित्रता की, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, इनकी ज़रूरतें कौन पूरी करेंगे? प्यारे शिव बाबा। तो जब भी आपको ये सब चाहिए, आपको कहाँ जाना है? प्यारे बाबा के पास। और वो कौन है? वो सागर है। तो जैसे ही आप उनके सम्मुख बैठेंगे, जैसे आप देखो, अगर कोई व्यक्ति है वो कहे कि मुझे ठंडक चाहिए, तो मैं उन्हें ले जाकर समंदर के सामने बिठा दूं, फिर वो कहें अरे ठंडक कैसे मिलेगी, तो मैं कहूँगी यहाँ बैठने से ही मिलती है। तो कहेंगे नहीं, मिलनी चाहिए ना। तो बोलेंगे आप महसूस तो करो ना, वो मिल रही है। तो जैसे आप समंदर के सामने बैठेंगे तो ठंडक मिलेगी, जैसे आप बगीचे में जाएंगे तो खुशबू मिलेगी। उसको लेना नहीं पड़ता, वो चारों तरफ है, उसको बैठकर एब्जॉर्ब करना पड़ता है ना। ऐसे ही मेडिटेशन माना परमपिता परमात्मा शिव बाबा, जो पवित्रता, प्रेम, शांति के सागर हैं, उनके सामने बैठकर उसको महसूस करना, है ना। कई बार मनुष्य जो है वो बहुत ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि योग में करना क्या है, करना क्या है, करना क्या है। क्योंकि योग में कुछ करना है ना। मनुष्य को ये करने के साथ बहुत ऑब्सेशन है कि कुछ ना कुछ करते रहना है ना। तो वास्तव में योग में कुछ नहीं करना है ये आपका करना ही ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, दिन भर सोचते रहना, बोलते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना। तो योग में सब कुछ छोड़कर महसूस करना है, अनुभव करना है, प्यारे शिव बाबा को अपने सम्मुख अनुभव करना है। और अनुभव करना है कि जैसे आप पवित्रता, शांति, प्रेम के सागर के सामने बैठे हो, तो कैसा लगेगा आपको सागर के सामने बैठकर। जैसे अभी अगर मैं कमेंट्री में आपको कहूँ कि आप बुद्धि से चले जाएं और समंदर के सामने बैठें, और बड़ी बड़ी लहरें पानी की आकर आप पर बौछार कर रही हैं, तो आपको कैसा अनुभव होगा? वो महसूस कर पाएंगे ना कि ठंडक अनुभव हो रही है। ऐसे ही आपको योग में बुद्धि से जाना है उस प्यारे पवित्रता के सागर के सामने, और अनुभव करना है जैसे आप उस सागर के बीचों बीच उनके मध्य स्थित हैं, और चारों तरफ आपके केवल पवित्रता की वाइब्रेशन है, शांति की है, प्रेम की है। और उन वाइब्रेशंस के बीच आपको अपनी जो स्थिति है उसको उस महसूसता की शक्ति से परिवर्तित होने देना है। ये योग है। तो योग में कोई बहुत कुछ करना नहीं होता। योग एक ऐसी स्थिति है जहाँ आप अपनी बुद्धि को शिव बाबा के पास स्थित कर कर
उनके साथ को अनुभव करते हैं। आजकल क्या हो गया, हमारी जो ये महसूसता की शक्ति है या अनुभव करने की कैपेसिटी है, ये बहुत कम हो गई है ना। आप लोग आजकल कहीं जाते भी हैं तो आसपास के वातावरण को बैठकर अनुभव करें, वो कैपेसिटी रहती है? हाँ, वो नहीं रहती। आजकल तो हमारे अंदर कैसे संस्कार बन गए हैं, जैसे अगर वीडियो भी देख रहे होंगे ना, तो जैसे फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, तो एक वीडियो देखेंगे, उसमें थोड़ी 10 सेकंड देखेंगे, फिर दूसरे में चले जाएंगे, फिर तीसरे में। तो हमारे को एक अति जो कहते हैं ना, जैसे आप देखना, अगर आप बहुत नमक खाते हैं या बहुत चीनी खाते हैं, तो किसी दिन आपको फीका दूध दे दो या फीकी सैलड है बिना सॉल्ट के दे दिया, तो फिर आप कहेंगे इसमें स्वाद नहीं है। लेकिन अगर आप कुछ दिनों तक उसी को खाएंगे तो आपको पता चलेगा अच्छा इनका भी अपना एक स्वाद है और वो बहुत टेस्टी है। वो नमक या चीनी जैसा वो तेज़ वाला स्वाद नहीं है, पर बहुत मेलो और बहुत अच्छा स्वाद है। तो वो कैसे पता चलता है? क्योंकि जो संस्कार हम बनाते हैं ना, उससे हमारे टेस्ट बड्स को वो आदत हो गई है। ऐसे भी हमारे मन बुद्धि को क्या आदत हो गई है, बिल्कुल एकदम विजुअल और ऑडियो तेज हो, है ना। तो हमें बहुत सारा ड्रामा चाहिए, तो उसको देखते हैं तो हमारा एकाग्रता होती है। लेकिन जो सॉफ्टनेस है उसको समझ पाना, है ना। जैसे आप देखना कि कई बार व्यक्ति कहेंगे कि हमारे घर में जो स्पाउस है या बच्चे हैं वो एक्सप्रेसिव नहीं है, वो हमसे प्यार नहीं करते। लेकिन फिर उनको अगर थोड़ा सा ध्यान दिलाओ तो पता चलता है कि नहीं, वो तो बहुत प्यार करते हैं, हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं, थोड़ा चुप रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस लाउड करने की आदत नहीं है, वो कोई फिल्मी तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते, पर आसपास रहते हैं, कभी कष्ट होता है तो हमें साथ देते हैं। तो इसका मतलब प्यार है ना, लेकिन हम उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते। हमारी जो महसूस करने की इंद्री है ना, वो बहुत वीक हो गई है। हमें सिर्फ सुनना आता है, देखना आता है, स्किन से रस लेना आता है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं ना, इनका सुख मिल लेना आता है, इसको प्लेजर कहते हैं। हमें प्लेजर में बहुत डूबे हुए हैं हम। तो हमारी ये इंद्रियां इतनी एक्टिव हो गई हैं कि हम मन बुद्धि से, है ना, बुद्धि से समझकर, मन से फील कर कर किसी चीज़ को अनुभव करें, वो ताकत आत्मा में नहीं रही। लेकिन जब हम याद करते हैं शिव बाबा को, तो ये वाली कैपेसिटी हमें चाहिए। तो जब हम योग में बैठते हैं तो कोई ऐसे स्पार्कलिंग कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पर, कोई, है ना, कोई पटाखे नहीं छूटेंगे, कोई बहुत बड़ी बड़ी कोई अमेजिंग चीज़ें नहीं होगी। योग एक बहुत सॉफ्ट और बहुत सुंदर चीज़ है। तो उसमें जब हम योग में जाते हैं तो हमें अनुभव करना है और हमें विचार चलाना है कि देखो ये मेरे प्यारे पिता, मैं भी छोटा सा बिंदु हूँ, बाबा भी छोटा सा बिंदु है। वो प्योरिटी का सागर है। आपको चित्र बनाना पड़ेगा, प्योरिटी कैसी लगती होगी, है ना, प्रेम कैसा महसूस होगा। चारों तरफ पवित्र प्रेम की वाइब्रेशन है। इस प्रेम में किसी को हक करने की, किसी को टच करने की टेंडेंसी नहीं है। ये पवित्र प्रेम है, जिस प्रेम से आपके अंदर शक्ति भर रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो ऐसे प्रेम को, ऐसी पवित्रता को वहाँ बाबा के सानिध्य में अनुभव करना है। ये एक बहुत क्रिएटिव चीज़ है। आप देखो, आजकल हम समझते हैं कि प्रेम माना मीठा बोलना, प्रेम माना गिफ्ट्स लेना देना, प्रेम माना साथ में घूमना। इसीलिए आजकल आप देखो, प्रेम के नाम पे किसी को भी धोखा देना बहुत आसान हो गया ना, क्योंकि मीठी मीठी बातें करना, गिफ्ट्स देना और घूमने ले जाना क्या मुश्किल है ना। और सच्ची झूठी भावना तो कोई पहचानता ही नहीं, तो फिर इतना मुश्किल नहीं रहा धोखा देना, क्योंकि आजकल कोई भी एक ऊपर से वेश धारण करता है और बहुत मीठा मीठा बोलते हैं और इस तरह की बातें बोलते हैं जो व्यक्ति समझता है यही हमें प्यार करते हैं। लेकिन जो सच्चा प्रेम होता है वो क्या होता है? वो एक एनर्जी है जिससे हमें सपोर्ट की, ट्रस्ट की, कनेक्शन की, कॉन्फिडेंस की, है ना, जिससे हमें फेथ आता है। वो कनेक्शन हमें आजकल मिसिंग है और हम इंद्रिय सुख को ही प्रेम समझने लगे।
तो आप लोग थोड़ा विचार किया करो, सच्चा प्रेम क्या है, पवित्रता क्या है, सच्ची शांति क्या है। शांति कोई चुप रहना नहीं होता है, कई बार चारों तरफ चुप्पी है, लेकिन आप कहेंगे ये शांति नहीं है, ये तो सन्नाटा है ना। और कई बार आप देखना बहुत अच्छा, जैसे अभी क्लास भी चल रही है या योग में कमेंट्री होती है तो शब्द भी हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा ये शांति है, ये शांति की फीलिंग है। तो शांति माना केवल आवाज़ का ना होना नहीं होता, शांति एक अनुभव है ना। वो शांति का अनुभव क्या होता है उस पर विचार करें, और फिर जब हम बाबा के पास जाते हैं तो उस अनुभव को एक्सपीरियंस करें, क्योंकि बाबा हमें वहाँ तक लेकर जा रहे हैं। ये क्लासेस आपको क्यों मिल रही हैं? क्योंकि शिव बाबा ने ये ज्ञान दिया है, पवित्रता का ज्ञान, शांति का ज्ञान, प्रेम का ज्ञान, जिस ज्ञान के आधार से आप वो अनुभव कर सकते हैं। और फिर योग में जाकर शांति प्रेम के सागर के सामने बैठ इसको अनुभव करना होता है। तो ये योग एक बहुत क्रिएटिव प्रोसेस है ना। तो इसको रोज़ क्रिएट करना है और एंजॉय करना है। आज हम ये समझेंगे कि शिव बाबा आते हैं। मैंने आपको कई बार बताया शिव बाबा आते हैं और शिव बाबा आकर ये ज्ञान सुनाते हैं और आदि हमारा अपना ज्ञान सुनाते हैं कि हम आत्मा कैसे हैं, वो खुद कैसे हैं, है ना, या ये सृष्टि कैसे चलती है। ये सारा ज्ञान बाबा हमें आकर सुनाते हैं, कर्मों का भी ज्ञान सुनाते हैं। अब आप एक चीज़ सोचो, जैसे कहते हैं ना कि परमात्मा ज्ञान का सागर है। आप सपोज करो आप वो ज्ञान का सागर है, ठीक है। आप वो आत्मा है जिनको सारा ज्ञान है, जिनको पता है कि इस दुनिया में सारी प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि ये सब अपने को आत्मा नहीं शरीर समझ रहे हैं और इनके संबंध मुझसे हैं और ये सोच रहे हैं संबंध इधर उधर है और वहाँ बिल्कुल एक्सपेक्टेशन रखते हैं, दुखी होते हैं, वही चक्कर चल रहा है। तो आपके पास ये ज्ञान है कि आत्मा, आप आत्मा है, शरीर नहीं है। आपके सर्व संबंध शिव बाबा से है, इधर उधर नहीं है। यहाँ आपका देने का संबंध है। आपको प्राप्ति कहाँ से होगी? शिव बाबा से, जो आपका सर्व संबंधी है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है आपको ज्ञान है। और आप जो ज्ञान का सागर हैं, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप जन्म मरण के चक्र में नहीं आ सकते, ठीक है। अब अगर आपको ये ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचाना होगा तो आप कैसे पहुंचाएंगे? आप वो आत्मा हैं जिसके पास सारा ज्ञान है, जिनको समझ आ रहा है कि इस दुनिया में सारा दुख क्यों है, क्योंकि ये अपने को शरीर नहीं, आत्मा नहीं शरीर समझ रहे हैं, क्योंकि ये मैं और मेरे में फंसे हुए हैं। अब ये ज्ञान आपको सबको सुनाना है। तो आपकी प्रॉब्लम ये है, आप जन्म मरण के चक्र में नहीं आ सकते। तो जब चक्र में नहीं आ सकते तो ज्ञान सुनाएंगे कैसे, वो आप मुझे बताओ। हाँ, समझ रहे हो परमात्मा की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है ये, है ना, कि वो जन्म मरण में नहीं आ सकते और वो ज्ञान के सागर हैं। तो फिर वो ज्ञान सुनाएंगे कैसे? कैसे सुनाएंगे? लिख के बताओ सभी चैट बॉक्स में अपने अपने उत्तर, है ना। आपको क्या लगता है कि आप किस विधि से ये ज्ञान सबको देंगे, है ना। तो थिंक ऑफ देम, है ना। अच्छा, अभी मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। मैं आपको इतने दिनों से क्लास करा रही हूँ, मैं जो भी बोलती हूँ मैं बोल रही हूँ, सोचने की भी बात नहीं है, बोल रही हूँ। तब भी आपको 60 मिनट की क्लास में कितना सुनाई देता है? 30 मिनट्स, है ना। और 30 मिनट्स में से याद कितना रहता है? 20 मिनट का। और 20 मिनट में से आप रिटेन कितना करते हो? 10 मिनट का। और करते कितना हो? 1 मिनट का भी नहीं करते हो। पता है ना। हाँ, तो मैं आपको बताऊं, जब मैं ज्ञान सुनाने लगी ना तो मुझे रोज़ लगता था नहीं ये बात तो सुना दी है, ये अगली बार नहीं सुना सकते,
लेकिन मुझे बाद में पता चला कि नहीं, एक एग्जाम्पल 3 बार भी दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब भूल जाते हैं, है ना? तो भूल जाते हैं तो बार बार दो भी तो पता नहीं चलता है किसी को। तो ये क्या है कि रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत कम है। अब परमात्मा अगर हमें थॉट की तरह कुछ दे तो हमें तो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमारे को तो आसपास में कोई शुभ भावना भी रखता है तो वो विचार भी नहीं मिल पा रहे, आजकल हम इतने फुल हैं ना। तो अच्छा, दे कनेक्ट विद द पर्सन हु इज कनेक्टेड द मोस्ट विथ हिम ड्यूरिंग योग। हाँ, तो परमात्मा जैसे योग में भी कुछ कराएं, लेकिन आपको पता है हमें उतना ही समझ आएगा जितना हम समझते हैं। जैसे मान लो आपने सपना देखा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपने सपना देखा, सपने में कोई उड़ती उड़ती चीज देखी जो आपने कभी वैसे देखी नहीं है। हाँ, तो जब आपने देखी तो आप मुझे आकर बताएंगे दीदी मैंने ना कल सपना देखा, मुझे परमात्मा ने कुछ दिखाया सपने में। तो मैं कहूँगी वो क्या क्या था? तो बोलेंगे कुछ सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ थी, उड़ रही थी। तो मैं कहूँगी पर था क्या? तो बोलेंगे पता नहीं, मुझे मैंने पहले कभी देखा नहीं है। तो मैं कहूँगी पर कुछ तो होगा ना जो देखा है उसके जैसा। तो आप कहेंगे हाँ फ्लाइंग सॉसर जैसा होगा, फ्लाइंग डिस्क जैसा। तो मैं कहूँगी अच्छा तो आपने फ्लाइंग डिस्क देखा, है ना? तो मान लो कोई चीज़ आपको दिखा भी दे, है ना, कोई दृश्य भी दिखा दे, तो भी उस दृश्य को आप इंटरप्रेट कैसे करोगे? जो आप जानते हो उसी से करोगे। तो आप परम धाम दिखाएंगे बाबा यदि, तो आपको कैसे पता चलेगा ये परम धाम है? आप तो सोचेंगे आसमान लाल हो रहा है ना? आपको थोड़ी पता चलेगा ये आत्माओं का घर है, या इस घर में जो दिखा रहे हैं वो सितारे नहीं है, वो हम आत्माएं हैं। ये बातें कैसे पता चलेंगी? तो ये जो बातें हैं, परमात्मा का जो ज्ञान है वो ज्ञान है जो हमने कभी सुना नहीं है। तो जब सुना नहीं है तो उसकी मेमोरी नहीं है ना अंदर, तो वो सुनते हुए भी समझ में नहीं आता। नई बात को समझने में बहुत टाइम लगता है। और अगर वो दृश्य के रूप में सिर्फ दिखाएं, साक्षात्कार कराएं, तो फिर वही समझ में आएगा, वैसे ही इंटरप्रेट करेंगे जैसे पहले जो कंडीशनिंग होगी या पहले के जो विचार होंगे उन्हीं आधार से। तो परमात्मा कैसे आते हैं वो बात हम समझेंगे। पहले हम ये समझेंगे कि परमात्मा कोई ऊपर से कोई प्रेरणा देकर या साक्षात्कार कराकर नहीं समझा सकते। आत्मा का संस्कार बदलना बहुत मुश्किल काम है ना? आज 10-12 साल से मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन अगर मैं कहूँ 100% मेरे संस्कार बदल गए, नहीं बदलते हैं, है ना? अभी भी कुछ संस्कार होते हैं जो टाइम पर प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे ही परमात्मा को हमें रोज पढ़ाना पड़ेगा। आप सोचो, हम 23 घंटे दुनिया की जो व्यर्थ बातें हैं वो सुनते हैं, तो ज्ञान हमें एटलीस्ट रोज 1 घंटा तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो ऐसा जो पुरुषार्थ है, ऐसी जो मेहनत है, वो परमात्मा कैसे करेंगे? जब तक वो मुख से बोले ना तो हम कानों से कैसे सुनेंगे? अब आप देखो, हम लोग गीता सुनते हैं, तो गीता में हम क्या सुनते हैं कि अर्जुन ने प्रश्न पूछे और भगवान ने उत्तर दिए। अब वहाँ हमने समझा कि भगवान तो कोई शरीरधारी थे, है ना, श्री कृष्ण का स्वरूप थे, लेकिन वास्तव में परमात्मा तो ज्योति बिंदु निराकार है। लेकिन उनको भी उत्तर देने के लिए तो मुख चाहिए ना। तो मुख कैसे मिलता है उनको? अब आप गीता को ठीक से समझेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया कि गीता एक सिंबॉलिक शास्त्र है। गीता में जो लिखा है उसका अर्थ कुछ और है, अर्थ का सिंबल है ना? तो अर्थ जो है उसको हम गीता का समझेंगे। आप देखो, गीता में कहते हैं एक रथ था, और रथ किसका था? अर्जुन का, है ना? अर्जुन माना जो अर्जन करने वाला है, जो ज्ञान को धारण करने वाला है, उसका रथ था। और रथ किसको कहते हैं? शरीर को। जब कोई मरता है या शरीर छोड़ता है तो शरीर को क्या कहते हैं? अर्थी।
माना वो रथ जिसका रथी चला गया है। रथी कौन है? आत्मा। रथ किसको कहते हैं? शरीर को। तो जिसको हम रथ कहते हैं गीता में, वो कौन है? शरीर है। और कहते हैं उस रथ के 5 घोड़े थे। तो 5 घोड़े कौन से हैं? ये 5 इंद्रियां है ना। 5 घोड़ों वाला रथ था। और वो रथ किसका था? जो अर्जन करने वाला है ना, उसका रथ है। और उसके रथ में परमात्मा सारथी बनते हैं। एक रथ में 2 लोग बैठकर संवाद करते हैं, है ना। यही है गीता का ज्ञान। तो परमात्मा एक ऐसी आत्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं जो आत्मा इस ज्ञान को सुनने वाली है, जो इस ज्ञान को पूरा धारण करने वाली है, अर्जन करने वाली है। उसी के तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं। अब इसको कहते हैं पर काया प्रवेश। पर काया प्रवेश को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। पर काया प्रवेश कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये तो परमात्मा की बात है। लेकिन आपको पता है इतिहास में, मैं आपको कोई पौराणिक बात नहीं बता रही हूँ, कथाओं की बात नहीं बता रही हूँ। इतिहास में, हिस्ट्री में शंकराचार्य जो हुए हैं, आदि शंकराचार्य, उनके बारे में कहा जाता है उनके पास ये सिद्धि थी कि वो आत्मा अपना शरीर छोड़कर दूसरे के शरीर में बैठ सकती थी, प्रवेश कर सकती थी। क्योंकि आत्मा है ना, तो आत्मा का मन बुद्धि संस्कार है। तो आत्मा अपने शरीर को छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकती थी। ये सिद्धि शंकराचार्य ने अपने तप के बल से प्राप्त की थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उनका किसी विदुषी महिला से वाद विवाद हो गया, एक डिबेट हो गई। और उस महिला ने उनको पूछा, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, तो आप मुझे ये बताएं गृहस्थ का सुख क्या होता है। अब क्योंकि शंकराचार्य जी सन्यासी थे, तो उनको गृहस्थ के बारे में पता नहीं था। तो उनको ये बात अंदर बुद्धि में रही कि मुझे इसका उत्तर नहीं पता है। तो फिर एक दिन वो अपने शिष्य के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। तो वहाँ एक राजा की लाश पड़ी थी। तो क्योंकि इनके पास ये सिद्धि थी कि अपना तन छोड़कर किसी के तन में प्रवेश कर सके, तो उन्होंने शिष्य को कहा, मैं इस तन को छोड़कर उसमें प्रवेश करता हूँ और राजमहल में जाकर देखता हूँ गृहस्थ क्या होता है, और आप मेरा तन संभाल कर रखना, मैं पुनः आके इसमें प्रवेश करूँगा। तो शिष्य क्या करता है कि उस शरीर को लेकर एक गुफा में जाकर बैठ जाता है। अब शंकराचार्य जी जाते हैं राजा के महल में। तो जब राजा के महल जाते हैं तो कुछ समय में वहाँ जो आसपास मंत्रिमंडल थे और उनके जो महल के अन्य निवासी थे, वो जान जाते हैं कि ये राजा नहीं है। कैसे जान जाते हैं? हाँ, क्योंकि शंकराचार्य जी तो विद्वान थे, तो उनका संस्कार, उनकी बुद्धि कैसी, एक विद्वान की है। और जो राजा था वो तो राजा था, उसकी बुद्धि, उसका संस्कार अलग था। तो आत्मा को कैसे पहचानते हैं? उसके संस्कार और बुद्धि से। और संस्कार बुद्धि कैसे पता चलते? कर्म से, है ना। मान लो कोई चुपचाप बैठा है, पता चलेगा उसके संस्कार कैसे हैं? नहीं। लेकिन जब उस आत्मा के साथ आप एक छत के नीचे 5 दिन रहेंगे, आपको उनके संस्कार पता चलेंगे, उनकी बुद्धि पता चलेगी, है ना। तो ऐसे ही जब वो कर्म में आने लगे तो पता चला कि ये तो कोई विद्वान है, ये साधारण राजा नहीं है। तो फिर उनके मंत्रियों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने ये समझ लिया कि एक तो ये विद्वान है और ये कोई सिद्ध भी है, क्योंकि अगर ये परकाया प्रवेश कर कर आए हैं तो माना ये कोई सिद्ध पुरुष है, तो इनका भी तन होगा, है ना, इनका भी शरीर होगा। तो उस शरीर को ढूंढ के जला देते हैं,
उन्होंने प्लान बनाया। तो फिर ये जो है ये इसी शरीर में हमारा राजा बनकर हमेशा रहेंगे। तो सैनिकों ने फिर उनका शरीर ढूंढना शुरू किया। अब राज्य तो छोटा सा था, तो क्योंकि राज्य छोटा सा था, वो शरीर तो गुफा में लेकर बैठा था वो शिष्य, तो बहुत जल्दी ही वो मिल गया। अब मिल गया तो उसको चिता पर उन्होंने चढ़ा दिया। जब चिता पर चढ़ा दिया तो अब उस टाइम पे कोई मोबाइल फ़ोन तो थे नहीं कि जो शिष्य है वो फ़ोन लगा ले। तो उसने क्या किया, अपने गुरु को बहुत दिल से पुकारा। तो इसमें आपको संकल्प शक्ति का भी एक प्रूफ मिलता है कि आत्मा को जब आवाज़ देती है ना, विचारों से, तो वो संकल्प उस तक पहुंचते हैं। तो जब शिष्य ने गुरु को बहुत दिल से पुकारा तो गुरु वापस आए और वो तन में प्रवेश किया, लेकिन तब तक उनका एक हाथ जल चुका था और शंकराचार्य जी का एक हाथ जला रहा। ये इतिहास है ना। तो परमात्मा भी क्या करते हैं, पर काया प्रवेश करते हैं। परमात्मा एक आत्मा है और एक आत्मा है जिसका तन है ये, और दोनों आत्माएं एक तन में बैठती हैं और बात करती हैं। जैसे जिसको गीता में दिखाया कि एक रथ में अर्जुन और भगवान दोनों बैठते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, गीता में कहीं भी श्री कृष्ण का नाम नहीं है। गीता भगवानुवाच है ना। ये तो चित्रकारों ने जब बनाया तो उसको एक शक्ल या एक फिगर दे दिया, लेकिन गीता में हर जगह भगवानुवाच लिखा है। तो भगवान जो निराकार है और जो अर्जुन है, जो अर्जन करने वाली आत्मा है, वो एक तन में बैठते हैं और आपस में बात करते हैं, और वही ज्ञान है जो आप आज सुन रहे हैं। अब आप देखो, वो जो आत्मा है उसको आप अर्जुन कहें, उसको आप ब्रह्मा कहें, उसको आप कोई भी कहें, लेकिन आप देखना हर धर्म में, किसी भी धर्म में आप देखो, दो लोगों की महिमा होती है। एक परमात्मा, दूसरा ब्रह्मा या एडम या आदम, है ना। जैसे क्रिश्चियनिटी में कहेंगे एडम, इस्लाम में कहेंगे आदम, हिंदुइज्म में कहेंगे ब्रह्मा। लेकिन एक मनुष्य होता है जो साकारी होता है, और परमात्मा के बारे में हमेशा कहेंगे नूर है या लाइट है या गॉड इज लाइट, आई एम द सन कहेंगे। तो एक साकार और एक निराकार, इनके कोलैबोरेशन से काम होता है। ये हर धर्म में कहा जाता है। मैं आपको शिव महापुराण की बात बताती हूँ। शिव महापुराण फर्स्ट पर्सन में लिखी गई है, माना शिव बोल रहे हैं, उस रूप से शिव महापुराण लिखी हुई है। तो शिव महापुराण में जो लाइंस लिखी है वो मैं आपको सुनाती हूँ। कहते हैं, मैं सृष्टि के रचना की जिम्मेवारी ब्रह्मा को सौंपता हूँ, और जब वो इस कार्य में असमर्थ रहते हैं तो स्वयं उनके ललाट में प्रवेश कर, ललाट माना यहाँ, है ना, प्रवेश कर नई सृष्टि का निर्माण करता हूँ। ठीक है। अब इस्लाम में देखो क्या लिखा है। इस्लाम में लिखा है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। माना वो जो एक व्यक्ति है आदम, परमात्मा जो नूर है उसमें प्रवेश करते हैं, वो उस नूर से जुदा नहीं है। तो ये जो सारी बातें हैं ये कहाँ पॉइंट करती हैं कि एक साकार मनुष्य है, जो आत्मा जिसका शरीर है उसमें परमात्मा प्रवेश करते हैं, और दो आत्माएं मिलकर ये कार्य करती हैं। तो वो कौन है जिनके तन में परमात्मा प्रवेश करते हैं? उनको हम यहाँ कहते हैं ब्रह्मा बाबा, क्योंकि वो आत्मा है जिनको भक्ति में ब्रह्मा के रूप में कहा गया, जिनके द्वारा परमात्मा स्थापना करते हैं। और वो जो ब्रह्मा बाबा हैं
उनका परिचय मैं आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले हम स्थापना को समझेंगे, है ना। अब आप देखो, पहले हम समझते थे कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, आपने कभी ये सुना है ब्रह्मा स्थापना करते? नहीं, कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। किसका, कौन करते हैं, है ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, विष्णु द्वारा पालना करते हैं और शंकर द्वारा विनाश करते हैं। लेकिन स्थापना किसकी? तो पहले हम सोचते थे स्थापना दुनिया की करते हैं, लेकिन मैंने आपको एक क्लास में समझाया कि ये दुनिया जो है इसमें 3 ही चीज़ें हैं, आत्मा, परमात्मा और 5 तत्व, और तीनों ही अजर अमर अविनाशी हैं। तो दुनिया की स्थापना कभी नहीं होती, दुनिया इटर्नल है ना, अनादि अविनाशी है। तो स्थापना किसकी होती है? कलयुग अंत में सतयुग की स्थापना होती है। अब आप देखो, सतयुग को कलयुग बनाने के लिए तो हम इनफ है ना, हमें सतयुग को कलयुग बनाने के लिए कोई हेल्प चाहिए? हाँ, कोई हेल्प नहीं चाहिए, हम आराम से सतयुग को कलयुग बना लेते हैं। लेकिन कलयुग को सतयुग बनाने के लिए परमात्मा की हेल्प चाहिए होती है। इसीलिए जब हम स्थापना कहते हैं तो दुनिया की स्थापना नहीं, सतयुग की स्थापना, पालना सतयुग की पालना, और विनाश कलयुग का विनाश। ठीक है, तो ये है। अब ब्रह्मा कौन है? तो ब्रह्मा बाबा जो है वो 1936 में सिंध हैदराबाद में, जो अभी पाकिस्तान में है, वहाँ पर जब अनडिवाइडेड इंडिया था ना, तो उस समय पर वो वहाँ एक जोहरी होते थे, और वो जो आत्मा है उनके शरीर में उनके साथ मिलकर परमात्मा प्रवेश कर कर ये कार्य शुरू करते हैं, उनके मुख से ज्ञान सुनाते हैं। मैं आपको उनकी सारी जीवनी कल सुनाऊंगी, किस प्रकार से सारा कुछ हुआ। लेकिन आज आप एक बात पहले समझेंगे, क्यों यही आत्मा, है ना, क्यों यही आत्मा, क्यों और कोई नहीं, यही। अब आप देखो, आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप ये जो ज्ञान सुन रहे हैं ये बहुत इलॉजिकल लगता है, लेकिन आपको ठीक ठाक लगता है ना। क्यों? है ना, जैसे आपको आसपास बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे ये क्या ही सुनते रहते हो, ये तो हमारी तो बुद्धि में ही नहीं बैठता है, ये कुछ और ही कहते रहते हैं, है ना। लेकिन आपको ये ज्ञान ठीक समझ में आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा कभी भी वो चीज़ नहीं समझ सकती जो वो ऑलरेडी नहीं जानती, है ना। हम सबके अंदर एक रिकॉर्डिंग है, ठीक है, मेमोरी है। जो सतयुग से आए हैं ना, उनके अंदर सतयुग की मेमोरी है। तो जब सतयुग का ज्ञान सुनते हैं, जब पवित्रता का ज्ञान सुनते हैं, शांति का सुनते हैं, निरहंकारी बनने का ज्ञान सुनते हैं, तो उनको ज्ञान समझ में आता है। और जो सतयुग में नहीं आए थे, जो बाद में आए, जब दुनिया में सब कुछ सारे विकार आ गए थे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, उनको पवित्रता का, शांति का, प्रेम का ज्ञान समझ में नहीं आता। तो जैसे हम जो हैं, हम कोई आज ज्ञान नहीं सुन रहे हैं, हम फिर से ज्ञान सुन रहे हैं। हम पहले भी सुने थे, पहले भी बने थे, और आज हमारे अंदर वो मेमोरी है, इसीलिए ज्ञान हमें स्मृति आ रही है। जो बात आपको पहले से अनुभव होगी ना, उसकी आपको स्मृति आती है। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा कौन है? जो नंबर 1 आत्मा थी ना, वो आत्मा का आज का वर्तमान स्वरूप है ये विष्णु सो ब्रह्मा। सतयुग में जो विष्णु थे, जो फर्स्ट नंबर थे, वो आत्मा आज ब्रह्मा है। इसीलिए परफेक्ट बनने का ज्ञान उनको बहुत अच्छे से समझ आता है, क्योंकि वो परफेक्ट थे। इसीलिए वो जो ओटे सो अर्जुन है, वो अर्जन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके पास वो मेमोरी है। इसलिए परमात्मा उन्हीं के तन में
प्रवेश करते हैं। कल मैं आपको और क्लैरिटी से ये दोनों बातें समझाऊंगी। एक, ब्रह्मा बाबा कौन है, उनकी जीवन कहानी कैसी रही, और दूसरा ये जो आत्मा के अंदर स्मृति है, रिकॉर्डिंग है, ये वाली बात भी हम समझेंगे। जैसे आप आत्मा तो हैं, लेकिन आप आत्मा दूसरी आत्मा से डिफरेंट है। ऐसा नहीं है हर आत्मा सेम है ना। जैसे आप सीडी की दुकान पे जाते हैं ना, तो देखने में हर सीडी सेम है, लेकिन रिकॉर्डिंग सबके अंदर अलग अलग है। ऐसे ही हर आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग अलग अलग है। देखने में तो सब सेम है, वो सितारा है, लेकिन हम खाली सितारा नहीं, हम रिकॉर्डिंग वाला सितारा है। तो ये बातें हम कल समझेंगे। ओके, अब थोड़े प्रश्न हैं, उसको ले लेते हैं। ओके, नज़र लगती है। मेरी मम्मी ना कुछ भी ना अच्छा हैप्पी वाले न्यूज़ बताने देती है, बोलती है नज़र लग जाएगी, रहने दो, है ना। नज़र किसी की नहीं लगती। देखो आजकल हम क्या करते हैं, खुश होने पे टैक्स है ना। खुश होंगे तो कहेंगे नज़र लगती है, और दुखी होने पे बहुत छूट है, दुखी होते रहो दिन भर, कोई नज़र नहीं लगती। लेकिन वास्तव में परमात्मा हमें कहते हैं नहीं, खुश होने से नज़र नहीं लगती, दुखी रहोगे तो दुख की ही नज़र लगती जाएगी। तो खुश होने पर कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि नज़र लगती है। ओके, आई हैव अ डाउट। हाँ, अच्छा, वाई डिड ही चूज ब्रह्मा बाबा, तो वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ ना। हाँ ठीक है। वॉट इज मोक्ष एंड डज आत्मा गेट मोक्ष? नहीं, मोक्ष नहीं होता है, ये प्रश्न भी हम लेंगे। क्योंकि आप देखो, अगर मोक्ष है तो आत्मा ऊपर ही बैठी रहेगी, फिर वो आत्मा एग्जिस्ट ही क्यों करती है अगर उसका कोई रोल ही नहीं है ना। मान लो जैसे मैं आपको एक बीज का पैकेट दूं, है ना, और कहूं कि ये बीज बहुत अच्छे हैं, इनकी बहुत अच्छी फसल होगी, लेकिन आप इस बीज को ना ज़मीन में नहीं डालना, कभी भी यूज़ नहीं करना। तो आप क्या कहेंगे, उसको फेंक देंगे, कहेंगे जब इसको ज़मीन में ही नहीं डालना है तो इसका यूज़ क्या है। ऐसे ही आत्मा तो बीज है ना, जब तक वो कर्म क्षेत्र में नहीं आएगी तो उसकी यूटिलिटी क्या है ना, ऊपर बैठी रहेगी। तो कोई भी आत्मा इतनी यूजलेस नहीं है कि वो ऊपर ही बैठी रहे, तो उसको आकर अपना रोल तो प्ले करना ही होता है। ठीक है। कभी कभी बिना वजह ही लोनली फील होता है। हाँ, लोनली इसलिए फील होता है क्योंकि हम परमात्मा से संबंध नहीं बनाते। हम हमेशा आत्माओं के पीछे भागते हैं, और आत्माओं के पास हमारे को संबंध का अनुभव कराने की ताकत नहीं है, इसलिए हम लोनली फील करते हैं। अब जब आप ज्ञान के आधार से शिव बाबा के साथ रहेंगे तो आपको लोनली फील नहीं होगा। ठीक है। ओम शांति। चलिए थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। कुछ घड़ियों के लिए शांत होकर जो भी पिछले 1 घंटे में सुना है उसको बुद्धि में धारण करने की कोशिश करें। मैं एक आत्मा हूं। मैं आत्मा अपने घर से, अपने पिता से बहुत समय से बिछड़ी हुई हूं। एक बिछड़े हुए बच्चे की तरह
इधर उधर भटकते भटकते थक चली हूँ। आज मेरा पिता मुझे ढूंढने के लिए, मुझे मिलने के लिए परम धाम से आए हैं। ब्रह्मा बाबा का तन किराए पर लेकर मुझ बच्चे को आवाज दे रहे हैं। मुझे ज्ञान, प्यार और शक्ति से भरपूर करने के लिए आए हैं। अनुभव करें उस प्यारे शिव बाबा के हाथ को अपने सर पर, उस सर्वशक्तिवान का शक्तियों का हाथ मेरे सर पर है। मेरे प्यारे बाबा ने आज मुझे अपना बनाकर किस प्रकार वो मुझे ज्ञान, प्यार, शक्ति से सींच रहा है। मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे रहा है। मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप का, मेरी यात्रा का परिचय सुना रहा है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि भगवान मेरे लिए आएंगे। अभी भी विश्वास सा नहीं होता कि मैं इतनी भाग्यवान हूं कि भगवान अपना धाम छोड़ मेरे लिए आए हैं। इस घड़ी अचरज से खुद मेरा मन भरपूर होता जा रहा है। धन्यवाद मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा कि इस मुश्किल घड़ी में तुमने आकर मेरा हाथ थामा है। कुछ देर इस सुंदर अनुभव में स्थित हो जाए। ओम शांति।